ऑप्शन ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था इन्वेस्टिंग के रिस्क को कम करने के लिए और इन्वेस्टिंग में बेटर अपॉर्चुनिटीज के चांसेस को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शंस एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट के बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट की सारी राइट्स होती हैं बट कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है अमित जो अभी दिल्ली में रहता है एंड उसकी जॉब बैंगलोर में लग जाती है एंड इसीलिए उसे अब नेक्स्ट मंथ बैंगलोर शिफ्ट करना होगा। अब उसने एक ऑनलाइन घर सर्च किया एंड उसने घर के ओनर से बात की एंड बोला कि नेक्स्ट मंथ वो उस घर में शिफ्ट करना चाहता है और नेक्स्ट मंथ ही आकर वो घर के सारे रेंट्स एंड डिपॉजिट ओनर को दे देगा। अब उस घर को नेक्स्ट मंथ तक अमित के लिए रिजर्व रखने के लिए ओनर ने अमित से 5,000 रुपीज का टोकन अमाउंट मांगा एंड अमित ने भी ये टोकन अमाउंट पे करके इस घर को बुक कर लिया टिल नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ दो केसेस हो सकते हैं। केस 1 जहां अमित नेक्स्ट मंथ आकर इस घर में शिफ्ट होकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकता है, या केस 2 जहां अमित को नेक्स्ट मंथ दिल्ली में ही बेटर जॉब मिल जाता है और वो बैंगलोर आने का प्लान कैंसिल कर देता है। तो यहाँ अमित के पास कंप्लीट राइट है कि वो अपना टोकन अमाउंट छोड़कर उस घर में शिफ्ट ना करे, बट कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है कि इसे उस घर को लेना ही होगा। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी ऑप्शंस ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक ऑल्टरनेटिव वे होता है एक सिक्योरिटी के परफॉर्मेंस में इन्वेस्ट करने का। अब ये सिक्योरिटी इंडेक्स भी हो सकती है, स्टॉक्स या फिर कमोडिटीज। ऑप्शंस ट्रेडिंग के थ्रू इन्वेस्टर एक सिक्योरिटी के अप एंड डाउन मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता है, वो भी उस सिक्योरिटी के ओनिंग प्राइस से बहुत कम प्राइस पर। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर ए स्टॉक जिसकी करंट ट्रेडिंग प्राइस 100 रुपीज चल रही है एंड अगर आप इसको 100 रुपीज पर बाई करते हो और स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज से बढ़कर 105 रुपीज हो जाती है तो आपको 5% का गेन मिलेगा। बट अगर आप सही ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते तो आप यही गेन बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करके ले सकते हो एज कंपेयर टू जो प्राइस आप वो स्टॉक परचेज में लगाते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग का ये एक बेनिफिट मिलता है कि आप कम अमाउंट इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, बट जैसे ग्रेट पावर्स के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है वैसे ही ग्रेट प्रॉफिट्स के साथ ग्रेट रिस्क भी होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझने के लिए थोड़ा और इसको जानते हैं कि कैसे ऑप्शंस काम करती है। जब आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हो तब आप उस कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटीज को बाई नहीं कर रहे होते हो, बल्कि उस सिक्योरिटीज की फ्यूचर प्राइस की मूवमेंट के बेसिस पर उस इवेंट के कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हो। बट वो कॉन्ट्रैक्ट आपको एज अ बायर राइट देती है कि आप उस सिक्योरिटी को एक सर्टेन प्राइस और एक सर्टेन डेट से पहले बाय या सेल कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कैफे कॉफी डे की स्टॉक प्राइस अभी 50 रुपीज पर ट्रेड कर रही है एंड एक इन्वेस्टर है जो बिलीव करती है कि सीसीडी की स्टॉक की प्राइस कमिंग डेज में 55 रुपीज से ऊपर जाएगी। अब ये इन्वेस्टर इसी स्टॉक के 100 शेयर्स बाई करके इसी प्राइस की मूवमेंट का फायदा उठाना चाहती है, बट उसे प्रॉब्लम थी इस स्टॉक के 100 शेयर बाई करने के इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट की। नाउ लेट्स एज्यूम कि एक और इन्वेस्टर है और वो सीसीडी के 100 शेयर्स पहले से ही ओन करता है और उसे ये स्टॉक इन फ्यूचर भी होल्ड करना है, बट उसे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक की प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। तो ऐसे में दोनों इन्वेस्टर कॉल ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इस टाइप के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बायर को राइट देती है कि वो सीसीडी के स्टॉक को एक सेट प्राइस जिसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं और एक सेट टाइम पर जिसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं उस पर बाई कर सकती है। और इस केस में ये 55 रुपीज पर शेयर है और 1 मंथ का टाइम है। वैसे हर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ लॉट्स में ट्रेड होती है और ईच लॉट रिप्रेजेंट करती है मल्टीपल शेयर्स ऑफ दैट सिक्योरिटी। तो यहाँ हम इस केस में कंसिडर करते हैं कि ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट 1 लॉट की है एंड ये 1 लॉट बायर को सीसीडी के 100 शेयर्स एट 55 रुपीज बाई करने की राइट देती है। अब यहाँ बायर को ये कॉन्ट्रैक्ट बाई करने के लिए एक प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है। ये प्रीमियम अमाउंट या उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिटरमाइन की जाती है डिफरेंट फैक्टर को कंसीडर करके, जैसे स्टॉक की करंट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरेशन में कितना टाइम है एंड एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की जितनी लाइफ है उस टाइम ड्यूरेशन में स्टॉक की प्राइस में कितना मूवमेंट आ सकता है। अब ये प्रीमियम जो बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए पे किया होता है वही प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट के सेलर को क्रेडिट हो जाता है। इस एग्जाम्पल में अज्यूम करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम 1 रुपीज है जो कि इन अमाउंट 100 रुपीज होगी। अब हमारे बायर ने 100 रुपीज पे किया इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने में। अब देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट का क्या होता है। सपोज हमारी जो बायर है उसका व्यू सही हो जाता है और सीसीडी की स्टॉक प्राइस 50 रुपीज से उठकर 60 रुपीज हो जाती है। रिमेंबर कि कॉल ऑप्शंस यहाँ बायर को राइट देती है कि वो सीसीडी के स्टॉक्स को 55 रुपीज पर शेयर के प्राइस पर परचेज कर सकती है।
यहाँ बायर इस कॉल ऑप्शंस को एक्सरसाइज करके सीसीडी के 100 शेयर्स 55 रुपीज पर खरीद कर मार्केट में 60 रुपीज की वैल्यू पर सेल करके 5 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट बना सकती है। बट इसके लिए उसे ये स्टॉक्स ओन करना होगा जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा पे करनी होगी एज कंपेयर टू द ऑप्शंस की कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड बिकॉज सीसीडी की स्टॉक प्राइस बायर के एक्सपेक्टेशंस प्राइस से 5 रुपीज बढ़ गई है, तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की भी वैल्यू एसेंशियली बढ़ जाएगी और वो 100 रुपीज से बढ़कर 500 रुपीज की वर्थ का हो जाएगा। और अगर हमारी बायर यहाँ पर इसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देती है तो उसे 400 रुपीज का प्रॉफिट होगा, करंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनस जो 100 रुपीज उसने प्रीमियम पे किया था। और यहाँ इसी ऑप्शंस को हम कहते हैं कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का इन द मनी होना, एज यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्राइक प्राइस है वो स्टॉक प्राइस से, करंट स्टॉक प्राइस से नीचे है। अब यहाँ बायर के लिए तो इन्वेस्टमेंट अच्छा गया, बट फॉर सेलर ये सिचुएशंस कुछ खास नहीं रहा। ऑल्दो उसने 100 रुपीज का प्रीमियम कलेक्ट किया है, बट अगर बायर ऑप्शंस एक्सरसाइज करती है तो सेलर ऑब्लिगेटेड होगा सीसीडी के स्टॉक्स को 55 रुपीज पर सेल करने को, डिस्पाइट स्टॉक प्राइस 60 रुपीज पर है फिर भी। एंड अगर बायर इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करती है तो सेलर को कॉन्ट्रैक्ट की करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग पे करना होगा। यहाँ सेलर को 400 रुपीज का लॉस होगा, 500 द करंट वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट माइनस जो 100 रुपीज जो उसने प्रीमियम कलेक्ट किए थे। अब इसी सिचुएशंस को रिवाइंड करते हैं। सपोज जो स्टॉक है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है एंड उसकी जो करंट ट्रेडिंग प्राइस है टिल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी 50 रुपीज से घटकर 45 रुपीज हो जाती है, तो क्या होता है? अब बायर को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट राइट देती है कि वो सीसीडी के स्टॉक को 55 रुपीज में परचेज कर सकती है, बट कोई भी उस स्टॉक को 55 रुपीज पे क्यों परचेज करेगा जब उसकी करंट ट्रेडिंग प्राइस उससे कम 45 रुपीज में मिल रही हो। सो इसीलिए मार्केट में ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस एक्सपायर कर जाते हैं और इसी कॉल ऑप्शंस को हम कहते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का आउट ऑफ द मनी होना, एज यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की स्ट्राइक प्राइस 55 रुपीज है जो उसके स्टॉक के करंट प्राइस 45 रुपीज से ज्यादा है। अब यहाँ जो बायर है वो अपने 100% इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो 100 रुपीज है वो लूज कर देगी, एज जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्थलेस एक्सपायर हो चुका है। बट वहीं जो सेलर है उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस एक्सपायर होना एक गुड न्यूज है। वो अभी भी अपने होल्डिंग स्टॉक्स को ओन करता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट के 100 रुपीज प्रीमियम अमाउंट भी मिल जाते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल था जो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। तो ऑप्शंस एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टूल है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले खुद को अच्छे से एडुकेट कर लें और ऑप्शंस के रिस्क को भी समझ लें। हालांकि जो बड़ा चेंज है ऑप्शंस की प्राइस में वो आते हैं उसके अंडरलाइंग एसेट के प्राइस चेंज की वजह से, बट कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जैसे टाइम डिके, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी जो ऑप्शंस की प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। वेल, अभी मैंने बस एक एग्जाम्पल दिखाया है। ऑप्शंस को डिफरेंट तरीकों से भी यूज किया जाता है। ऑप्शंस जो हमने अभी एक एग्जाम्पल में देखा है वो है एक कॉल ऑप्शंस, एंड ये बाइंग के लिए तब यूज किया जाता है जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही हो। एंड एक होता है पुट ऑप्शंस, वो बाइंग के लिए तब यूज किया जाता है जब स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही हो। अब ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं जहां पे आप कॉल एंड पुट को कंबाइन करके यूज कर सकते हो। अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो तो भी इन्वेस्टर्स डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करके उसके रिस्क के अकॉर्डिंग पैसा बना सकते हैं। यहाँ आपने फर्स्ट स्टेप कवर कर लिया है इन अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस, बट अभी बहुत कुछ है जो ऑप्शंस को समझने के लिए जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग का एक वीडियो बनाया, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हो। एंड स्टॉक मार्केट की और अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये नंबर इंक्रीज कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो टिल देन थैंक